मेदिनी राय ने मजबूत किया हुआ था। बाहर के किले में एक एक दो दो हिंदू चौकीदारी के लिए खड़े हुए थे। जब रात को बादशाही फौज का हमला हर तरफ से बाहर के किले पर हुआ तो कुछ लड़ाई नहीं हुई। वो लोग भागकर ऊपर के किले पर चढ़ गए, मानो उन्होंने अपने पकड़े जाने का यकीन कर लिया था और इसीलिए वो अपने तमाम जोरों बच्चों को मारकर मरने के इरादे से नंगे होकर लड़ने के वास्ते आए थे। जब तक लड़ सके लड़े, फिर एक दूसरे को ही तलवारें घोंपकर कत्ल कर दिया। मेदिनी राय की महारानी मणिमाला अन्य रानियों और कुमारिकाओं ने अपने सतीत्व को कायम रखने के लिए स्वयं को धधकती अग्नि के कुंड में समर्पित कर दिया और उनके राजपूतों ने अपने शरीर पर उनकी राख को मलकर युद्ध किया। फिर बचे हुए सैनिकों ने एक दूसरे को तलवार घोंपकर दुश्मनों के बजाय अपनों के हाथ मृत्यु को स्वीकारा। इस ताल को तभी से जौहर ताल कहने लगे। ये जौहर स्मारक मुझे आज भी उसी दिल दहलाने वाले दृश्य की याद कराता है। राजपूतों के सम्मान और बलिदान की ये परंपरा बाबर की समझ से बाहर थी। इतना रक्तपात होने के बावजूद उसने शत्रु के सिरों की मीनार बनवाने का घिनौना काम भी किया। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसके बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं ने दिल्ली का तख्त संभाला। तकरीबन 10 साल बाद शेर शाह सूर ने चंदेरी पर कब्जा कर लिया। शेर शाह सूर की मौत के बाद मुगल साम्राज्य के सबसे अजीमो शान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने वापस चंदेरी अपने अधीन कर लिया। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने आईने अकबरी में यहाँ के 14,000 घरों, 61 महलों, 384 बाजारों, 350 सरायों, 1200 मस्जिदों, 1200 बावड़ियों और हाथी घोड़ों की सेना का जिक्र किया है। 1586 से लेकर 1811 तक यानी 300 साल चंदेरी पर बुंदेला राजपूत राजाओं का कब्जा रहा। फिर ग्वालियर के श्रीमंत दौलत राव सिंधिया के सेनापति जॉन बैप्टिस्ट फिलोस ने चंदेरी को जीतकर ग्वालियर रियासत में शामिल कर लिया। तब से 1947 तक अंग्रेजों और सिंधिया घराने का चंदेरी पर कब्जा आता जाता रहा, सिर्फ 1857 को छोड़कर, जब नजदीक ही कहीं शायद झांसी से किसी पुरानी चमकती तलवार की गूंज से सिंहासन हिल उठे थे और राजवंशों ने प्रकटियां तानी थी। प्रतिहारों, मुगलों, खलजियों, बुंदेलों, मराठों और तो और अंग्रेजों के बाद तक जैन दर्शन भी हमेशा चंदेरी में पल्लवित होता रहा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पाठ पढ़ाने वाले भगवान महावीर के विचार न तो शरीर के अधीन होते हैं न काल के, वो तो हवा के परों पर बेलगाम विचरते हैं। बमुश्किल 200 साल पहले बना श्वेत चमकीला चौबीसी जैन मंदिर उनका स्मरण कराता रहा है। हालांकि भगवान महावीर का चंदेरी से नाता तो सदियों पुराना है। करीब ही खंडगिरी में उनकी, ऋषभदेव की और बाहुबली की काफी सारी सदियों पुरानी प्रतिमाएं हैं जो उनके कालजयी होने की साक्षी हैं। शुक्र है बीती सदी काफी चैन और अमन की रही। उथल पुथल और खून खराबा देखने की मेरी आदत अब गुम सी हो गई है। काफी सुकून रहता है आजकल। लोग आते हैं,
और चले जाते हैं। आखिर हूं तो मैं एक दरवाजा ही ना, जिस पर कोई ठहरता नहीं। ढूंढते सब हैं, पर जब मिल जाता है तो उसमें से गुजर जाते हैं। हाँ, छोड़ जाते हैं मेरे कानों में कुछ अल्फाज, जिन्हें जोड़ तोड़ कर मैं कुछ सोचा करता हूं, लोगों के बारे में, वक्त के बारे में, तारीख के बारे में। और जब कुछ सुनने वाले मिल जाते हैं तो मैं भी बस बुन देता हूं अल्फाजों से चंदेरी का ताना बाना। भयंकर। प्रतिहारों ने बोया, मुगलों बुंदेलों ने सींचा। प्रतिहारों ने बोया, मुगलों बुंदेलों ने सींचा। महावीर के सुविचार से महके हर बागीचा। दशकों तक में जिनी राय ने की इसकी रखवाली। वीर मराठा राजपूत भी रहे यहाँ के माली। गूंजा हर हर महादेव भी, अल्लाह अकबर भी। हुआ विधायक चौर भी, और युद्ध हुए बड़ भाई। रियासतों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। यहीं पर नींव पड़ी चंदेरी की लड़ाई की। बाबर की सेना ने कटी घाटी की ओर से चंदेरी में प्रवेश किया। पर 1490 में जमानत खान ने गयासुद्दीन खलजी के स्वागत में कटी घाटी पर एक भव्य दरवाजे का निर्माण करवाया था। दरवाजा कटी घाटी के नाम से जाना जाता है और आज भी मेरे इस नगर का प्रवेश द्वार है। कटी घाटी की एक कहानी प्रचलित